नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी ज्येष्ठ माह में किस दिन पड़ रही है। 2 या 3 तारीख को इसका शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि क्या होगा, इसका महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या होगी, पौराणिक कथा क्या होगी। साथ ही जानेंगे एक महा उपाय जिससे माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखते हैं। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा करते हैं और अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। अपरा एकादशी का व्रत इस साल 2 दिन है, एक गृहस्थ जनों के लिए, दूसरा वैष्णव जनों के लिए यह व्रत होगा। तो चलिए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त, पारण का समय, महत्व, पूजा विधि और इसका एक महा उपाय। तो जून और ज्येष्ठ के महीने की पहली अपरा एकादशी 2 जून 2024 को पड़ रही है। ये व्रत अपार धन प्राप्ति का वरदान देता है। और वहीं दूसरा ज्येष्ठ माह की दूसरा निर्जला एकादशी 21 जून 2024 को रहेगी। तो यहाँ पर हम ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर साल में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे जानेंगे एकादशी की शुभ तिथि क्या है। इस बार अपरा एकादशी 2 दिन पड़ रही है। 2 जून और 3 जून को अपरा एकादशी है। गृहस्थ लोग 2 जून को अपरा एकादशी व्रत करेंगे और वैष्णव जन 3 जून को अपरा एकादशी का व्रत करेंगे। तो इसमें कंफ्यूजन ना रहे। और इसके बाद ही मैं आपको बता देती हूँ शुभ मुहूर्त रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जून 2024 को सुबह 5:04 से और इसकी समाप्ति होगी 3 जून 2024 को 2:41 पर इसकी तिथि समाप्त हो जाएगी। व्रत का पारण करने का समय रहेगा, अगर 2 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो 3 तारीख को आप व्रत का पारण कर सकते हैं सुबह 8:05 से 8:23 पर। व्रत पारण की तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा 8:05 पर। तो इस तरीके से आप अगर 2 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो 3 तारीख को इस समय तक व्रत का पारण कर लीजिए। और अगर आप 3 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो 4 तारीख को व्रत पारण का समय होगा 4 जून को 5:41 से लेकर सुबह 8:23 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। तो सुबह 8:23 के पहले आप व्रत पारण कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अपरा एकादशी की पूजा विधि क्या होगी। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो सके तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के भगवान विष्णु को भोग ग्रहण नहीं करते, मतलब तुलसी होना उनके भोग में जरूरी होता है। इस पवन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें, उच्चारण करें। अब इस वीडियो में हम आपको एक महा उपाय भी बताएंगे और इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो अपरा एकादशी का महत्व, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने भी अपरा एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस तरीके से अपरा एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो आपको अखंड लक्ष्मी की वास होगी आपके घर में। अब हम जानेंगे कि एकादशी पूजा लिस्ट क्या होगी। तो आप अगर ये व्रत कर रहे हैं तो श्री भगवान जी का चित्र या मूर्ति जरूर रख लीजिए, भगवान विष्णु, श्री हरि, माता लक्ष्मी का। उसके बाद आपको पुष्प लेने होंगे, पीले लाल पुष्प आप ले सकते हैं, नारियल ले लीजिए, सुपारी आपको लेनी होगी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन। और इस तरीके से आप भगवान की इन पूजा सामग्रियों को रखकर आप पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान करिए। अगर आप व्रत करते हैं तो आप भगवान विष्णु का बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करते रहिए। सच्चे दिल से की हुई प्रार्थनाओं को भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे अपरा एकादशी की एक प्रचलित कथा है, उसे मैं आपको बताने वाली हूँ। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर था, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के पीछे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा।
तो यह हुआ कि एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। तो इस तरीके से राजा का उद्धार हुआ। और ये राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए ही कही गई है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पापों से छुटकारा मिलता है, सारे पाप छूट जाते हैं। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। यह मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को जाता है। तो अपरा एकादशी की ये व्रत कथा पूजा आराधना करने के बाद जरूर सुनिए। उसके बाद आप भगवान की आरती कर लीजिए। तो इस तरीके से अपरा एकादशी का व्रत किया जाता है। अब हम जानेंगे अपरा एकादशी पर किन महा उपाय को करना चाहिए जिससे कि हमारे घर में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, अखंड लक्ष्मी का वास हो, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदा सदा के लिए बने रहे। तो ये खास उपाय जरूर करिए। अपरा एकादशी के दिन साधक को पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना चाहिए और वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। एकादशी के दिन घर पवित्र हिस्से में एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और आप सभी जानते हैं कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। तो इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करना चाहिए। यहाँ पे आपको अपरा एकादशी के दिन दान भी करना चाहिए। दान का बहुत महत्व है। तो एकादशी के दिन आपको दान कब करना चाहिए? यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। आप चाहें तो दान अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। अन्न का दान कर सकते हैं, मौसमी फलों का दान कर सकते हैं, अभी भूखे को आप खाना दे सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं या पक्षियों के लिए खाना पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। इस तरीके से किया गया दान भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे को भूखे को सहारा बनते हैं तो भगवान हमारी इसी भक्ति से प्रार्थना से जरूर प्रसन्न होते हैं। अगर हम व्रत करें या ना करें तो भी अगर हम इन चीज़ों का दान करते हैं तो भगवान की कृपा हमारे पर सदा बनी रहती है। तो आप इस व्रत को करिए और पूरे सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना को जरूर भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदा के लिए आप पर बनी रहे। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तब भी जब भी इस तरह का वीडियो आप अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और एक यही माध्यम होता है जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि नारायण, जय श्री लक्ष्मी।